हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम प्रमुख किताब एवं लेखक के पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 5 तक पार्ट करा चुके हैं और उस पार्ट को हमने एक बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट को हमने डिस्क्रिप्शन में टाइप करके रख दिए हैं। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट तो उस पर टाइप करके देख सकते हैं। और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए थे 30 5 150 यानी कि 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए थे जो कि प्रमुख किताब एवं लेखक थे। और इसमें और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की रचना है। मतलब निम्न में से जो है वो कौन सी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है ताई, बी में है पंच परमेश्वर, सी में है उसने कहा था और डी में है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंच परमेश्वर जो है इन प्रेमचंद की रचना है इसमें से। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। मतलब संस्कृत के एक 4 अध्याय एक बुक है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है माखनलाल चतुर्वेदी, बी में सुभद्रा कुमार चौहान, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में है भगवती चरण शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। मतलब तितली उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है तितली उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय एडोब ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिमालय एडोब ऑफ लाइट के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है मूर क्राफ्ट, बी में निकोलस रेसिक, सी में जे हचिसन और डी में जी.एस. फोस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकोलस रेसिक जो है हिमालय एवॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है मतलब किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में है अक्षय सिंह, बी में ओसी हांडा, डी में डीपी मिश्र और डी में है सौरभ सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओसी हांडा। ओसी हांडा जो है पहाड़ी मतलब हिमालय लोक कला नामक के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अर्की की गोरख एक पुस्तक है उसके मतलब लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में उमद सिंह, बी में यूएस परमार, सी में है जीएफ होंडा और डी में है आर.एस. शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएस परमार जो है अर्की की गोरख विजय नामक के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आज का। सातवां क्वेश्चन है कि हिमालय प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन है। मतलब हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी.बी.एस. कपूर। डी.बी.एस. यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी.बी.एस. कपूर जो है हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखते हैं आज का। आठवां क्वेश्चन है कि सेव और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब सेव और बागवानी एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लाल चंद्र पारथी, बी में है मियाँ गोवर्धन सिंह, सी में है एस.एम. कंवर और डी में है एम.एस. राघवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम.एस. कंवर जो कि एस.एम. कंवर है जो कि सेव और बागवानी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन आज का। नौवां क्वेश्चन है कि पुस्तक वार एंड पीस किसकी रचना है। मतलब वार एंड पीस किसकी रचना है के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लियो टॉलस्टॉय। मतलब टॉलस्टॉय इसके लेखक हैं वार एंड पीस की। मतलब वार मीन्स तो युद्ध होता है एंड पीस मतलब शांति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शन नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है। जो भारत दूरदर्शन नामक प्रसिद्ध कृति है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में महादेवी वर्मा, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दूरदर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है। जो रविंद्रनाथ द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए में है गीतांजलि, बी में है चित्रा, डी सी में है पोस्ट ऑफिस और डी में है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें सभी। यानी गीतांजलि भी काले रविंद्रनाथ की रचना है, चित्रा भी रविंद्रनाथ की रचना है और जो पोस्ट ऑफिस भी है वो रविंद्रनाथ की ही रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया। मतलब भारतीय मुद्रा जो है कि इंडियन करेंसी जो है उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो कब चुना गया। ऑप्शन नंबर ए में 2012, बी में है 2010, सी में है 2017 और डी में है 2015। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2010 में जो है भारतीय करेंसी का प्रतीक चिन्ह चुना गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आज का। 14वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय किस भाषा में कृति है। मतलब पृथ्वीराज विजय एक मतलब कुछ है और ये किस भाषा में कृति है। ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, बी में है प्राकृत, सी में है राजस्थानी और डी में है पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृत में जो कि है ये भाषा जो है उसमें रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्र बरदाई, बी में है पृथ्वीराज चौहान, सी में है जय नायक और डी में है नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जया नायक, जो कि जयनक है, जो कि पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आधा कंप्लीट हो गया और 15 क्वेश्चन रह गया है। मतलब 16वां क्वेश्चन आज के देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है। जो पुस्तक सुंदर विलास है वो किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत सदूर दास जी की, यानी कि हमारे देश दास जी की रचना है, संत सुंदर दास जी की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है। मतलब संगीत ग्रंथ है जो कि सतसई है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहारी। बिहारी जो है संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आज का। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बीसल देव रासो एक बुक है, वो किसकी रचना है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा नरपति नाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाला जो है बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। आज का 19वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कवि भक्ति रचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में अमृतलाल, बी में केसरी सिंह बारहट, सी में प्रताप कुंवरी बाई और डी में है गणेशपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केसरी सिंह बारहट, जो कि कवि भक्ति की रचना में से नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, खुमान रासो के रचयिता कौन थे। मतलब खुमान रासो एक बुक है, उसके रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलपति विजय, जो कि खुमान रासो के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आज का। प्रबंध कोश के रचयिता कौन है। प्रबंध कोश एक बुक है, वो किसकी रचना है। तो इसकी जो कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजशेखर की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रबंध कोश किसकी रचना है। तो ये राजशेखर की रचना है। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। वीर सतसई के लेखक कौन है। जो वीर सतसई एक बुक है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यमल मिश्रण, जो कि वीर सतसई के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आज का। ढोला मारू राह दुहा के रचयिता कौन है। ढोला मारू राह दुहा के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवि कलोल, जो कि ढोला मारू राह दुहा के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, आज का 24वां क्वेश्चन। राग कल्पोद्रम की रचना मतलब रचयिता है कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णानंद व्यास, जो व्यास जी हैं राजकल्पोद्रम के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन। राजस्थान की मूल भाषा क्या है। जो राजस्थान में मूल भाषा मतलब बोली जाती है वो क्या है। जैसे बिहार की तो बोली जाती है हिंदी, तो राजस्थान में कौन सी मूल भाषा है। तो इसको बोलते हैं मारवाड़ी।
मारवाड़ी भाषा जो होती है राजस्थान की मूल भाषा है, मतलब जो कि जड़ है उसकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन, राजकल्पुद्रम की रचयिता है, मतलब कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णानंदन व्यास, क्योंकि व्यास जी हैं राजकल्पुद्रम की रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, संगीत सार के लेखक है, मतलब संगीत सार एक बुक है, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सवाई प्रताप सिंह जो है संगीत सार के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां क्वेश्चन आज का 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? जो अमर्त्य सेन है उसमें से निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो लिखी नहीं गई है? ऑप्शन नंबर ए में कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी में ऑन इनकमिंग्स इन इक्विटी, सी में पॉवर्टी एंड फैमिन्स और डी में माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनकी रचना नहीं, यानी कि अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई, और जितने भी 3 हैं वो लिखी गई है अमर्त्य सेन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां क्वेश्चन आज का 29वां क्वेश्चन है कि 29वां क्वेश्चन है कि टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टू द पॉइंट यानी कि पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स एक क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा, जो कि टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में जीज मुहम्मद साहिब पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक है, मतलब कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर के सवाई जय सिंह जो हैं मुहम्मद पुस्तक नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित पुस्तक के लेखक हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, यानी कि पार्ट 7 लेकर आएंगे नए वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।